अगर आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर रहे हैं फिर आपने बेस्ट सप्लायर्स के साथ काम करना चाहिए। सो वेयर डू यू फाइंड द बेस्ट क्वालिटी suppliers who will help you achieve success and give you a trustworthy brand? This I discuss in today's video. Welcome to Dubai Business. मेरा नाम हसन है और इन वीडियो सीरीज़ में मैं एक्सप्लेन करता हूँ न्यू बिजनेस आइडियाज़ और मैं रिसर्च करके आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इस सीरीज़ में हम कवर कर रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस, हाउ टू बी सक्सेसफुल एंड हाउ टू स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस। और आज का टॉपिक है हाउ टू फाइंड द बेस्ट सप्लायर्स। इन द ऑनलाइन वर्ल्ड बहुत ज़्यादा सप्लायर्स हैं और अगर आप गूगल में सर्च करेंगे सप्लायर फॉर सम प्रोडक्ट आपको बहुत सारे नज़र आ जाएंगे, मगर मोस्ट ऑफ द सप्लायर्स दे मेक poor quality products and their delivery time is late and their service is very bad. So how do you find the best suppliers who will help you? आज मैं 5 qualities cover करूँगा जो अच्छे supplier के पास होती है and what you should look for when you are finding a supplier. Number 1, communication skills. आप supplier ढूंढने जो आपको साथ अच्छी तरह बातें करता है और जिसकी ज़बान आप समझते हैं और वो आपकी ज़बान समझता है। अभी तो आपको पता है इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई है इंग्लिश। सो if the supplier doesn't know how to speak English, this is a big sign कि ये supplier बेचता नहीं है, abroad नहीं चीज़ें बेचता, ये supplier सिर्फ अपने मुल्क में चीज़ें बेच रहा है, ये internationally नहीं बेच रहा। So this is a bad sign you should look out for. और बात है कि अगर supplier English नहीं बोलता आपको काफ़ी difficulty होगी। से आप उर्दू बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं, फिर आप कैसे उसके साथ कोई problems discuss करेंगे या negotiate करेंगे? So it will be very difficult for you to work with any supplier who doesn't have any English speaking staff members. So look for suppliers who have English speakers. एक और बात है communication के साथ और वो है कि आपके पास कोई supplier हो जो आपके emails और आपके messages को जल्दी reply करे, इसलिए कि अगर आपको कोई problem हो गया then sometimes you might need a fast response, a fast reaction. जैसे अगर कोई आपका customer है और वो unhappy है, product सही नहीं उसको मिला, then you will need to maybe send him another replacement quickly. तो supplier के साथ आपने बातें शातें करनी होंगी so that you can have a good communication. Number 2, sell from the manufacturer directly. Manufacturer वो होता है जो product बनाता है। I want you to find those manufacturers और उनसे बेचें product, buy from them and sell from them. इसलिए कि कभी कभी आपको मिलेगा wholesaler या आपको मिलेगा retailer। ये जो दोनों होते हैं बिजनेस टाइप्स, ये मैन्युफैक्चरर से बाय करके आपको बेचते हैं और उसके ऊपर वो लगाते हैं अपना ओन मार्जिन। सो आपकी जो कॉस्ट होगी हायर होगी बिकॉज दे विल हैव अ मार्जिन ऑन दिस प्रोडक्ट दैट दे विल टेक। ठीक है, समझ आ गई। और दूसरी बात है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो ज़्यादा केयर करता है अपने प्रोडक्ट की, वो ज़्यादा केयर करता है अपनी सर्विस की, बिकॉज वो कहता है कि मेरा ये प्रोडक्ट है, मैंने खुद ही बनाया है, ये प्रोडक्ट किसी कस्टमर को नाराज़ नहीं होए इस प्रोडक्ट से या इसकी डिलीवरी से। सो ही विल पुट इन एफर्ट। जो होलसेलर है या जो रिटेलर है उसको कोई इतना केयर नहीं है कि अगर प्रोडक्ट मिले कस्टमर को, कस्टमर नहीं हैप्पी, उसको बस सेलिंग के शौक है, ही जस्ट वांट्स टू सेल। वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचता है, ही मे बी ही सेल्स 100 प्रोडक्ट्स फ्रॉम हिज वेयर हाउस जो होलसेलर का होता है। तो अगर एक दो प्रोडक्ट उसके सही नहीं बिके वो केयर नहीं करेगा, मगर जो मैन्युफैक्चरर है उसका पूरा बिजनेस ही ये है प्रोडक्ट बनाना। सो अगर प्रोडक्ट का वो ज़्यादा केयर करेगा और अगर आपको कोई इंक्वायरी या आपकी कोई इशू है, मैन्युफैक्चरर ज़्यादा आपको देगा अटेंशन, ज़्यादा आपको देगा अपनी हेल्प देन ए होलसेलर और रिटेलर। सो ऑलवेज इफ़ यू कैन सेल फ्रॉम ए मैन्युफैक्चरर। तो ये हो गया buy from manufacturer. Number 3, the supplier needs to be well organized. इसका मतलब है कि जो आपका supplier है वो orders को अच्छी तरह handle करे। जब आप order को place करते हैं और order वो package करता है और send करता है, this should be very easy and smooth process. कोई delays नहीं होने चाहिए। और दूसरी बात है कि the supplier should give you a delivery tracking number. डिलीवरी ट्रैकिंग नंबर होता है कि आप उस नंबर से चेक कर सकते हैं ऑनलाइन जाकर वेयर इज़ योर पैकेज। तो अगर आपने कोई पैकेज ऑर्डर किया ट्रैकिंग नंबर से चेक कर सकते हैं
कि आपका पैकेज किधर है दुनिया में। एट एनी टाइम यू कैन चेक। ये सर्विस बहुत यूज़फुल है आपके कस्टमर के लिए, ताकि वो ट्रैक कर सकें, उनको समझ आए कि उनका डिलीवरी टाइम, उनका पैकेज कब डिलीवर होएगा और किधर है। सो योर सप्लायर शुड हैव अ वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग ऑर्डर्स। और अगर आपने इसको टेस्ट करना है, फिर आप एक ऑर्डर प्लेस करें सप्लायर के साथ और स्मॉल सा ऑर्डर कर लें, और आप देखें कि डिलीवरी अगर टाइम पर आती है, अगर आपको ट्रैकिंग नंबर मिलता है, अगर सप्लायर आपको अच्छी सर्विस देता है, एंड जिससे आपको ज़रा आइडिया हो जाएगा कि सप्लायर कितना ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स इसकी अच्छी हैं या बुरी हैं। सो फाइंड सप्लायर हु इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड। नंबर 4, फाइंड सप्लायर्स विद गुड रेपुटेशंस। आप वैसे सप्लायर ढूंढें जिसके पास एक्सपीरियंस है और रेपुटेशन है मार्केट में, बिकॉज इस सप्लायर के पास नॉलेज होएगा और स्किल्स होंगी इंटरनेशनल सेल्स में। कोई वेबसाइट्स होती हैं जिनके पास कोई फीचर होते हैं जिससे आप देख सकते हैं कि कितना रेपुटेशन है, क्या रेपुटेशन है सप्लायर की। जैसे अली बाबा, उनके पास है एक फीचर जिसका नाम है गोल्ड सप्लायर। गोल्ड सप्लायर एक स्पेशल प्रीमियम मेंबरशिप होती है सप्लायर्स की, जिसके लिए वो $3,000 पे करते हैं एवरी ईयर टू अली बाबा टू कीप दिस मेंबरशिप। और ये मेंबरशिप सिर्फ जो सबसे बेस्ट सप्लायर्स हैं उनके पास होती है। इससे आपको ये भी समझ आती है कि ये सप्लायर इन्वेस्ट करता है अपनी रेपुटेशन में और अपने इमेज में करता है ये सप्लायर इन्वेस्ट। एंड दिस आपको पता होगा, फिर अपने इमेज को प्रोटेक्ट भी करेगा, अपनी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करेगा और आपकी मदद करेगा। और अपने इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए सप्लायर आपके साथ काम करेगा और आपको सर्विस अच्छी देगा। एक और फीचर है अली बाबा के ऊपर, उसका नाम है ट्रेड एश्योरेंस। ट्रेड एश्योरेंस एक बहुत यूज़फुल फीचर है जिससे अली बाबा आपके पैसों को प्रोटेक्ट करता है। अगर आपका डिलीवरी फेल हो गया या प्रोडक्ट फॉल्टी निकला, देन अली बाबा आपको रिफंड देंगे ऑन दैट एक्सपेंस। इस वजह से आपके पैसे डूबते नहीं हैं। और एक और बात है कि आप अपने सप्लायर के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं टर्म्स। जैसे अगर आप कहेंगे कि जब मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ मैं 50% कॉस्ट पे करूँगा, और तब ऑर्डर गारंटी हो गया और कस्टमर को मिल गया ऑर्डर ऑन डिलीवरी, देन द रेस्ट 50% अमाउंट में पे कर लूँगा। ये भी ट्रेड एश्योरेंस के साथ काम करता है अली बाबा, और दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर ओन प्रोटेक्शन। और मैं ये आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप ट्रेड एश्योरेंस के साथ काम करें। सो नंबर 4 पॉइंट हो गया सप्लायर रेपुटेशन, और इसमें मैंने कहा था कि अली बाबा के पास है गोल्ड मेंबरशिप बैज, और दिस शोज इन्वेस्टमेंट ऑफ द सप्लायर इनटू देयर रेपुटेशन। और दूसरा है कि ट्रेड एश्योरेंस, इससे आपके पैसे प्रोटेक्ट होंगे सप्लायर से। और नंबर 5 है द इंटेंशन ऑफ द सप्लायर, व्हाट द सप्लायर वांट्स। सप्लायर की नीयत क्या है, वो क्या आपके साथ लॉन्ग टर्म काम करना चाहता है या आपको एक वन ऑफ सेल करके बस आपको छोड़ देगा विद नो आफ्टर सेल्स सर्विस। आपको ऑब्वियसली वैसा सप्लायर चाहिए जो आपके साथ लॉन्ग टर्म काम करेगा और आपके साथ सक्सेसफुल बिजनेस बनाएगा। सो हाउ डू यू जज बिटवीन अ गुड सप्लायर विद गुड इंटेंशंस एंड अ बैड सप्लायर? सबसे ईजी तरीका है कि आप उनकी लैंग्वेज को जज करें। जो बुरा सप्लायर है वो सिर्फ आपको बेचने के चक्कर में होएगा। वो आपको ऐसे कहेगा कि देखो मेरे पास सबसे अच्छी प्राइस है, सबसे लो प्राइस है। ऐसी प्राइस आपको कहीं भी नहीं मिलेगी मार्केट में। वो कहेगा मेरे पास सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, मेरे पास सबसे ज़्यादा नॉलेज है, स्किल्स है, एक्सपीरियंस। मतलब कि वो आपको ऐसी बातें सुनाएगा ताकि वो आपके पैसे निकाल सके, और फिर आपको प्रोडक्ट्स बेच के बस चुप हो जाएगा, आपसे फिर से कभी बात नहीं करेगा अनलेस आप उससे कुछ और। मगर जो गुड सप्लायर है वो आपको बेचने के चक्कर में नहीं होएगा। वो एक्चुअली आपको क्वेश्चंस पूछेगा आपके बिजनेस का, पूछेगा आपको एक्सपीरियंस कितना है इस फील्ड में, आपको पूछेगा आपका नॉलेज कितना है इस फील्ड में, आपको कहेगा कि आपके पास कोई लेजिटिमेट बिजनेस है, आपका बिजनेस क्या लीगली रजिस्टर्ड है। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछेगा ताकि वो आपका जो क्वालिटी है आपकी क्वालिटी को जज कर सके, और वो जज कर सके अगर उसने आपके साथ काम करना है या नहीं। सो अ गुड सप्लायर
will ask you questions and will show interest in you. A bad supplier will just want to sell to you. तो तब आप गुड सप्लायर, बेस्ट सप्लायर को अप्रोच करते हैं, मेक श्योर कि आपने कोई अपना नॉलेज एंड एक्सपीरियंस डेवलप कर लिया है ताकि आप सही आंसर्स दे सकें. सो नंबर 5 पॉइंट था, द इंटेंशन ऑफ द सप्लायर मस्ट बी गुड. अच्छा सप्लायर ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन बिजनेस की सक्सेस में. जो सप्लायर होता है वो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्राइस एंड डिलीवरी कंट्रोल करता है. अगर इनमें से तीनों की भी कोई भी प्रॉब्लम होएगी फिर कस्टमर आपको ब्लेम करेगा और सप्लायर को नहीं. दिस इज़ वाई यू नीड ए सप्लायर जो आपको इन चीज़ों में हेल्प करेगा, जो आपको कस्टमर के कंप्लेंट्स का हल ढूंढेगा. एंड फाइनली, अ गुड सप्लायर विल मेक योर लाइफ ईजी एंड अ बैड सप्लायर will make you wish you never started an online business. इसलिए कि बैड सप्लायर सारी अपनी प्रॉब्लम्स आपकी प्रॉब्लम्स बना देगा. आई होप दैट दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू एंड दैट तब आप नेक्स्ट टाइम ढूंढेंगे सप्लायर अपने बिजनेस के लिए, पर आप ये चीज़ें जो मैंने आज कहें यू विल कीप इन योर माइंड. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.